आप देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि किसी बंदे को कानून में हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। अब देखिए, एक पुलिस मुकाबला हो रहा है, जिस तरह भी आप ये करस बता रहे हैं, एक जेन्युइन पुलिस मुकाबला हो रहा है जिसमें पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी भी हुआ है, उसके बाद वो शहीद भी हुआ है। अब ये सारा एपिसोड और मेरे ख्याल में उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, जेन्युइनली अगर कोई बंदा क्रिमिनल जो है वो पुलिस के साथ इस तरह का मुकाबला करता है तो पुलिस उसको सेल्फ डिफेंस में मार रही है, तो मैं समझता हूँ वो एक जेन्युइन पुलिस मुकाबला है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें चाह रहे थे, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन साथ अगर उसका मिस यूज़ होता है, फेक होते हैं, वो तो किसी साइड से भी लॉ भी ना परमिट करता है, ना किसी साइड पे परमिशन है। कानून की नज़र में देखें, हर शहरी बराबर है, हर शहरी की हिफाजत करना ये पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन पुलिस जब ड्यूटी कर रही होती है, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल उनके सामने आ जाता है जो उन पे हमलावर हो जाता है, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी जान बचानी है। जो लोगों की जानों के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी अपनी जान नहीं बचेगी, वो किस तरह काम करेंगे। लेकिन आप इसके साथ मिस यूज़ ये आता है कि फ़ेक पुलिस मुकाबले होते हैं, जो आप मुबैना पुलिस मुकाबले कह रहे हैं। मुबैना पुलिस मुकाबले ना कानून में इजाज़त है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है, ना ही कभी किसी फोरम पे उनको अलाउ होता है। आप देखें, जो इस तरह के मैटर हैं वो अदालत में चैलेंज होते हैं, अदालत बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ प्रोसीड करती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि वो मुबैना पुलिस मुकाबला जो फेक स्टोरी बना के होता है, वो किसी कानून में उसकी इजाज़त नहीं है। देखना पड़ेगा, पता कि हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर मुकाबले के फैक्ट्स डिफरेंट हैं। अब किसी मुकाबले को हम इन्वेस्टिगेशन के बगैर, इंक्वायरी के बगैर हम किस तरह उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड कर सकते हैं। मेनली ये है कि कोई भी मामला, फ़र्ज़ करें ये गजुमत वाली जो आप बात करें, जब तक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी ना हो, एक्चुअल स्टोरी सामने ना आए, प्रायर टू दैट ना मैं को उसके बारे में ओपिनियन फाइनल कर सकता हूँ, ना आप इस तरह ओपिनियन अपनी फॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से जितने भी मामले हैं, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे के उसकी इंक्वायरी करवा सकता है, उस मैटर को ओपन करवा सकता है। अगर वो गलत है तो देन उनके खिलाफ़ प्रोसीड हो सकता है। इस वजह से जितनी देर तक किसी मामले से अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, उसकी इंक्वायरी सामने ना आए, तो उतनी देर तक तो फिर उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा ना। अब देखेंगे, मैं इस बात पे तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये बात कहे कि किसी को मारने का अख्तियार है। स्टेट की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर शहरी का स्टेट ने तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर वहाँ पे कोई प्रोविज़न हो मारने वाली तो उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। इट मीन वहाँ पे मारने वाली कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जितनी चीज़ें भी देखें, कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो डिग आउट हुआ हो, इंक्वायर हुआ हो, या किसी ने इंक्वायरी की कोशिश की हो। अभी तक जितने मामले हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा कोर्ट आ जाता है, कोर्ट में आके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दे, लेकिन आज तक जितने भी पुलिस मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं, कोई बंदा सामने आके अपने कोर्ट के अंदर आके कंप्लेंट भी नहीं ला रहा, कोर्ट के अंदर आके प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर रहा, अपना इस्तिगासा नहीं फाइल कर रहा, इंक्वायरी इनटू मैटर नहीं करवा रहा। अब ये सारी चीज़ें अगर जिसके साथ मामला हो रहा है वो खामोश हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उस एक्ट को ना मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मेनली जब तक वो मैटर सामने ना आए, उसकी हकीकत सामने ना आए। देखिए, इतने मामलात होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, उन मामलात की इंक्वायरी होती है, वो मामलात अदालतों में जाते हैं, अदालतें उन पर डिसीजन देती हैं। मेन अप्रोप्रिएट फॉर्म्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं उन मामलात के लिए। अब देखिए, एक पुलिस मुकाबला फ़र्ज़ करें भावलपुर में होता है, या हरुणाबाद में होता है, या मुल्तान में होता है, सरगोदा में होता है, तो जिनके साथ पुलिस मुकाबला होता है उनके वरासा हैं, वो जाके इंडिपेंडेंटली अपना इस्तिगासा फाइल कर सकते हैं। उनके पास कानून ने रेमेडी दी है, तो अदालत जो है बिल्कुल उस इस्तिगासे पे प्रोसीड करके एज़ पर लॉ अगर वाकई गलत है तो उसको सज़ा दे सकती है। लेकिन अभी तक मेरे सामने तो कोई ऐसा केस नहीं आया या प्रेसिडेंट नहीं आया कि किसी बंदे ने जाके किसी फॉर्म पे इस तरह एजिटेट किया हो या इस तरह की क्वेरी सामने आई हो। तो इस वजह से जब तक कोई बंदा सामने नहीं लाएगा, या कोई हकीकत जो है वो जब तक दबी रहेगी, आपको और मुझे नहीं पता लगेगा। इस वजह से जो मामला अदालत में आए या इंक्वायरी हो, तो फिर ही हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये सच्चा है, ये झूठा है। एक बंदा जो है सराउंडिंग में कोई झगड़ा हो गया है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, एक राहगीर है, उसका कोई कसूर नहीं है। दो घरों की लड़ाई है, चाहे पुलिस की लड़ाई और डाकुओं के साथ है, या पुलिस की लड़ाई किसी ऐसे बंदे हार्डन क्रिमिनल के साथ है, वो बेगुनाह है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो बेगुनाह बेचारा तो राह जाते हुए बेचारा अपने उस नाकर्दा गुनाह की सज़ा ले रहा है। तो मैं समझता हूँ, अगर तो राहगीर को या उस शहरी को या किसी भी मतलब सिटीज़न को ये महसूस हो कि जानबूझ के हमारे पे हमला किया है,
फिर तो उसके पास रेमेडी है कि मुझे इन्होंने इंजर्ड किया है या मुझे कत्ल करने की कोशिश की है या मेरे पे कातलाना हमला किया है, फिर तो अपनी रेमेडी ले सकता है। लेकिन अगर वो दोनों साइडों से जिन आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और थर्ड पर्सन को जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली अकरेंस जो बन रहा है वो इंटेंशन तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो बीच में एक लड़ाई में घुस रहा है। उसके पास रेमेडी ये है कि वो बिल्कुल जाके अपनी प्रोटेक्शन तो सीख कर सकता है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन तो उसको स्टेट नहीं देनी है। एक बेचारा कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसके वरासा की तरफ देख के उसके बच्चे होंगे, उसकी फैमिली होगी या उसके पेरेंट्स होंगे, उन बेचारों के लिए वो वाहिद फ़र्द था जो कमाने वाला था। कोई भी पर्सन है, चलें कांस्टेबल की जगह किसी पर्सन को ले लें कि जो भी इस तरह के इंसिडेंट में बेचारा शहीद हो जाता है, उनके वरासा बेचारे जो है बड़े सारी ज़िंदगी उस चीज़ को देखते रहते हैं कि हमारा जो कमाने वाला है वो चला गया है, पीछे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो शोहदा की फैमिली को, हमारे मुल्क के दीगर जितने शोहदा हैं वो देखें कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा है ना। किसके लिए दे रहा है? स्टेट के लिए दे रहा है। स्टेट के लिए जो बेचारा कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उसकी कुर्बानी को याद रखना, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन शोहदा को याद रखना हमारी सबकी ड्यूटी है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। जब ईद आती है, शोहदा के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि उनके बड़ा नहीं है उनके साथ, तो मैं समझ जितने भी शोहदा तो वही हैं कुछ मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है। अब एक बोगस काम हो रहा है तो उसमें तो नहीं शहीद किसी को कह सकते ना। शोहदा के बच्चे बेचारे तो सांसें मरूंगी तो उनको होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली इस बात पे कह देते हैं कि चलें उसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। पुलिस फोर्स है वो एक साइड पे जा रही है, ड्यूटी पे जा रही है। अब उनको तो नहीं पता कि हमारा आमना सामना किस लेवल का हो जाना है, कि अगली पार्टी किस लेवल की है, या अगला बंदा वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुलिस रेडिंग पे है या पेट्रोलिंग पे है, वो तो अपने रूटीन में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उनका नहीं पता कि अचानक हमारे सामना ऐसे पार्टी से पड़ जाना है कि जो हमारे से असले में 10 गुना, तो इस वजह से हर वक्त इस तरह की तैयारी तो पॉसिबल हो नहीं सकती। वो रूटीन में जो राउंड होते हैं, पेट्रोलिंग होते हैं, वो अपनी कर रहे होते हैं, वो रूटीन में पॉसिबल है। अब ये नहीं हो सकता कि हर टाइम 50 बंदे हों, इतना असला हो, इतनी गाड़ियाँ हों, हर वक्त मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है। ये रूटीन में जब चीज़ें सच टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सच टाइप ऑफ इंसिडेंट होते हैं, तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं गई या पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। वो आगे से जब सामना उनके साथ क्रिमिनल के साथ होता है तो फिर सच टाइप ऑफ इंसिडेंट में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। सर जुडिशल इंक्वायरी के लिए फॉर एग्जांपल एक पुलिस मुकाबला हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी के लिए मूवी कोई नहीं करता, तो कैसे होगी? इटसेल्फ तो किसी ने नहीं करवानी। इस वजह से जो लोग, मैं पहले वाली बात पे हूँ कि जो लोग प्रोसीड करना चाहते हैं, जो परसू करना चाहते हैं, उन मामलात में इंक्वायरी भी होती है, उन मामलात में रिक्वेस्ट करके जुडिशल इंक्वायरी की भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, उन मामलात में एफआईआर्स भी होती हैं, उन मामलात में एफआईए भी इंक्वायरी करता है, उन मामलात में प्राइवेट कंप्लेंट्स भी होती हैं, उन मामलात में कोर्ट्स में केसेस भी चलते हैं, उन मामलात में सज़ाएँ भी होती हैं। लेकिन जब तक उसके वरासा या उसके बहन भाई या फैमिली में से लोग मुद्दई बन के सामने आके उस केस को प्रोसीड नहीं करेंगे, वो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं केस करेगी ना, कोई प्रॉपर्टी का केस तो नहीं है। तो इस वजह से जब तक वो लोग सामने आके एग्रीव्ड पर्सन कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ भी इटसेल्फ तो नहीं होगा।